रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो। Hi guys, welcome back. Yo Honey Singh. Hi guys, welcome back. This is Gajraj Singh Rathod and you're watching Grill G. तो आज हम देखने वाले हैं हनी सिंह वर्सेस बादशाह मीम्स। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। मेरी पूरी प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में हनी सिंह चार का, जब से हनी सिंह का गाना है कल्ले कल्ले लोग कह रहे हैं हनी सिंह का कमबैक हो गया। भाई कमबैक उसका होता है जो चला जाता है। पाजी हमेशा ब्लूटूथ 13 के किंग थे, यहाँ तक 5G आ गया, अभी तक किंग है। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। और हम जैसे लोग बड़े इंतजार से बोल रहे थे पाजी का नया गाना कब आएगा, नया गाना। तो बातें चल रही थी पाजी पे, तो पाजी कभी गायब हुए ही नहीं थे, तो कमबैक कैसे आएगा। लेकिन कुछ लोग उन्हें पोक करने के लिए अपने इंटरव्यू वगैरह या कोई शो वगैरह चलता रहता है, उसमें बोलते रहते कि पाजी का ये हो गया कमबैक का, किसका नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। देखो हनी सिंह की एक बात बताऊं, मुझे सबसे बेस्ट बात हनी सिंह की ये लगती है कि हनी सिंह को कई लोगों ने रोस्ट किया, कई लोगों ने उनके बारे में डिस किया, उनको ये किया, उनकी हनी सिंह उस चीज को अपना हिप हॉप नहीं समझते। हनी सिंह पाजी बोलते कि यार मुझे ना पार्टी करनी, मजे करने, एंजॉय करना है, तो यार दिस इज माय टाइप ऑफ थिंग। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बोलूं अरे मैं तो गरीब हूं, मैं यहाँ से लड़ा, वहां से कूदा, वहां से करता, इसने मेरे को ये कर दिया, आज मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे से बड़ा है क्या, ये मुंह में दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई ये मैं ऐसो के मुंह नहीं लगता, मुझे भी ये सब चीजें पसंद नहीं है। तुम देखो एक चीज सोच के देखो, कई मेरे दोस्त लोग हैं जो ना समझ, वो बोलते कि हनी सिंह हिप हॉप नहीं करता। मैंने कहा भाई हिप हॉप का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी लाइफ है वो तुम दिखाओ, गाने के थ्रू दिखाओ, है ना। तो हनी सिंह की लाइफ वो है ही नहीं यार जो तुम बात कर रहे हो। मतलब हनी सिंह की लाइफ है पार्टी करना, एंजॉय करना, पैच गाड़ियां भगाना, ये करना, वो करना, तो वही दिखाएंगे ना। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। अब तुम चाहोगे हनी सिंह ऐसे कहेगी मैं गरीब हूँ, मुझे रोटी नहीं मिलती, मेरी माँ ने एक पाला, ये वगैरह वो करा है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। समझ गया भाई। तो जल्दी से बिना बकचोदी करे हुए हम देखते हैं हनी सिंह वर्सेस बादशाह मीम्स। और गाइस मैं कह रहा हूँ कि ना तुम लाइक कर देना, क्योंकि लास्ट वाली जो मोदी जी वाली मीम्स की वीडियो थी ना, वो थोड़ी यार मोनेटाइज से हट गई। और तुम गाइस वो वीडियो देख के बताना मैंने कुछ बोल दिया था क्या ऐसा, मुझे अरे यार ये तो कुछ भी करते रहता है। तो लेट्स गो। रिमेंबर दिस गाय फ्रॉम हनी पाजी's कॉन्सर्ट। यस, कौन सा वो झाड़ू लगा रहा था भाई, पाजी का हार्ट देखो तुम कितना मस्त, पाजी का दिल देखो कितना बड़ा है यार। उस बंदे के साथ डांस किया पाजी ने भाई। क्या बना तू सीक्रेट हो। ये होती है भाई, लेजेंड रहता है हमेशा भाई। झाड़ू लगा रहा है बंदा। ओके ओके भाई, ओके सॉरी भाई, जो भी बादशाह का मैंने देखो नो हेट, बट ये मीम मैंने नहीं बनाया भाई, जो भी है, लेकिन मस्त था मीम यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ओ भाई, बट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि आई एम हनी सिंह फैन, बट है ना हेट नहीं देनी चाहिए किसी को यार। वो उनका तरीका है, वो करते रहते हैं हिप हॉप में कि किसी का कमबैक नहीं हो रहा, इसने वो कर दिया, वो लड़ाई करते रहते हैं। उन्होंने पोक रफ्तारबाजी भी तो पहले करते थे, अब ये करके दिखाओ, ये वगैरह वगैरह पोक करते थे। लेकिन हनी पाजी ने कभी रिप्लाई नहीं दिया कि तुम पोको नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम बोलो आई डोंट केयर। भाड़ में जाओ, मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया भाई। बता दो ना। हाँ, किसका कमबैक नहीं हो रहा, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। दोनों की जुआ जुड़ेता बढ़िया, मेरा हनी रखेता बढ़िया। भाई ये गाना ना मुझे कल्ले कल्ले से ज्यादा मस्त लगा भाई। इस गाने में जो इमोशन है ना भाई, मैं इस गाने पे फिदा हो गया था। मैंने ये गाना ना मतलब 10-15 बार सुन लिया। मतलब कल्ले कल्ले मैंने ज्यादा सुना है क्योंकि वो थोड़ा उसमें चल रहा है ना ट्रेंडिंग में। लेकिन ये गाना भाई अलग है, मतलब इस लेवल का गाना हनी सिंह ने मेरे हिसाब से पहला ही बनाया। सिस्टम पार देंगे भाई तुम देखो, फैन फॉलोइंग हो ना हनी सिंह जैसी हो, फैन फॉलोइंग हो ना शाहरुख खान जैसी हो। भाई हनी सिंह ने बोला था खाली सीडी बेचू और बिकता रहूंगा। भाई इतने अच्छे फैंस बनाए ना हनी पाजी ने, मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे फैंस बने भाई, ऐसे फैंस मेरे भी बने भाई। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एक बंदा लिख रहा बादशाह जियान। देखो बादशाह बाजी कई जगह कहते रहते हैं कि मैंने शाहरुख खान को देखकर अपना नाम बादशाह रखा था। बट रियलिटी तो तुमको ये बताया कि इक्का बाजी और बादशाह बाजी ने बहुत पहले इंटरव्यू में बताया कि जो नाम है बादशाह वो हनी सिंह ने दिया था बादशाह को। समझते हो कौन किंग है, कौन बाप है, कौन बेटा है, मैं क्या बोलूं अभी। मुझे घर जाना है। बादशाह भाई के फैन वो हो जाएंगे। सॉरी, दिस इज ओनली फॉर फन गाइस, दिस इज ओनली फॉर फन। जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले। अच्छा कोई ट्रैक नहीं। अच्छा
हनी सिंह जिस गाने में एंजॉय करता है ना, खुद एंजॉय करता है ना, हनी पाजी जिस गाने में एंजॉय करता है ना, वो गाना हमेशा हिट होता है। तुम सोच के देखो, अपन को ना, मेरे को खुद को पर्सनली है ना, हनी सिंह इसलिए पसंद है क्योंकि वो खुद एक गाने को एंजॉय करते हैं, खुद की वाइब को, खुद की उस चीज को एंजॉय करते हैं। तुम सोच के देखो, अभी जो वो कल्ले कल्ले गाना आया था उसमें सेम वो लत की गरारी जो भी है, लिरिक्स मुझे याद नहीं है लेकिन समझ रहे हो ना, तो वो वाली चीज हमें पसंद आती है, हमें मस्त लगती है कि मतलब वाइब आती है उसमें। तुम सोच के देखो, वो वाले जो एक्सप्रेशन है, जो भी बाजी करते हैं, ये वो जो भी है, मैं तो कॉपी करता हूँ बहुत सारी, लेकिन जो वो चीज है ना, वो हमें देख के मजा आता है, वो सूट करती है हनी सिंह पे। मतलब ये क्यों कर रहा है, वो ऐसा नहीं लगता, वो सूट करता है। लेकिन कोई दूसरे रैपर है ना, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी कमर्शियल रैपर है, वो ये सब चीजें करते हैं तो उन्हें दिखावा लगता है, मतलब सूट नहीं करती वो चीज उन पे। क्या बात है सर। और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। कमबैक हो गया भाई, कमबैक हो गया यार। तो मखना गाना आया था तो मैंने हाउस पार्टी करी थी उस गाने के लिए कि हनी सिंह का गाना वापस आ गया, तो मैंने हाउस पार्टी दी थी भाई, हाउस पार्टी, दिस इज मी, दिस इज योर हनी सिंह। अगर मेरे पास क्लिप होगी ना तो मैं ये क्लिप भी डालूंगा, जो हाउस पार्टी की स्टोरी बनाई थी मैंने। इसी वाइब की बात कर रहा था मैं, तुम वाइब देख रहे हो तो इसमें हमें और ज्यादा मजा आ रहा है। तुम सोच के देखो ये चीज ना, दैट्स व्हाई आई लव हनी सिंह, आई लव यू हनी सिंह, लव यू। जब मैं 11th क्लास में था तो मैं अपनी क्लास में एक लड़की को पसंद करता था, बहुत तेज हो रहा है और मुझे हनी सिंह के गाने बहुत पसंद थे। तो मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैंने अपने स्कूल में हनी सिंह को फैलाया। मतलब उस टाइम हनी बाजी चढ़ रहे थे यार, तो सबसे पहले मैंने सुनाया था अपने स्कूल वालों को, देखो हनी सिंह ऐसा गाने गाते हैं ये वगैरह। तो मैंने अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए, पता है कौन सा गाना गाया था? तुम्हें हंसी आएगी सुनकर। भाई मेरा भाई। तुझे बिठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे, तूने मारी ठोकर समझी आ जाऊंगा सड़कों पे, ना ऐसा ना तू सोच ले गोरी। भाई मेरे को ना लिटरली मैंने को इंटेंशनली नहीं गाया था कि मैं इसको ऐसा ये वर्ड्स बोल रहा हूँ, बस मैं हनी सिंह के गाने गा रहा था कि मैं दिखा रहा था, मैं इंप्रेस करना चाहता था। देखो बंदा है जो हनी सिंह भी नया आर्टिस्ट है, तो उसके गाने भी याद है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और मैंने वो गाना भी गाया था, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वैसे तो हूँ ब्रेव बट पर मैं थोड़ा डरता हूँ, ये बात उसको कोई तो बता दो प्लीज यार, एक बारी उससे मिलवा दो। और फाइनली मैं हनी सिंह से मिल लिया था। जब स्टार्ट की वीडियोस बनाना थोड़ा बहुत वायरल हुई चीजें, तो मैं हनी सिंह से मिला था, यस। और मैं 2 बार मिल चुका हूँ हनी सिंह से। आई होप थर्ड टाइम में जब हनी सिंह से मिलूं तो मैं पाजी के साथ गाना कर रहा हूँ, पाजी के साथ गाना कर रहा हूँ गाइस, मजा आ जाएगा भाई। हाय भाई, ऑटो ट्यूनिंग को भी गाना लॉन्च करो बादशाह भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑटो ट्यून आजकल हर कोई करता है, तो ऑटो ट्यून पे हम बात ही नहीं करना चाहते। मैं बात नहीं करूंगा, ऑटो ट्यून बहुत नेचुरल है। अभी जिन हॉलीवुड सिंगर्स के तुम गाने सुनते हो ना, उनकी रियल आवाज सुन लोगे ना, तुम बोलोगे तो तुम समझो इसको ऐसे बोलोगे तुम। देखो हर कोई अरिजीत सिंह नहीं होता, बट आर्टिस्ट जो वो चीज बना के दे रहा है, वो कंप्यूटर में एडिट करके जो भी तुमको रॉ मटेरियल डाल के पक्का माल निकाल के दे रहा है, पक्का माल लेने से गाना बना के पूरा तैयार होके, तो वो उसकी कलाकारी है। तुम समझो इस चीज को, वो उसकी कलाकारी है। अब समझा। वही गाने भाई मुंह पे चूता रख रखा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारे बादशाह के फैंस है, जो हनी सिंह के फैंस भी है। मैं भी, मुझे भी बादशाह गाने बहुत सारे पसंद है, जैसे 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 गेट अप जवानी। अच्छा वो तो हनी सिंह का भी है ना। आई मीन वो कौन सा है यार गाना, काला चश्मा जचता है मैनू जचता है, वो गाना पसंद है मुझे बादशाह का। मतलब आई लव बहुत, बट हनी बाजी के लिए अलग दिल है भाई। इतना भी ओवर हाइप ना करो इस गाने को, इतना भी अच्छा नहीं है। देखो पहली बात तो ये ओवर हाइप की बात नहीं है, तुम किसी बंदे को नीचे ले जा रहे हो जिसने इंडिया में हिप हॉप लाया, या हिप हॉप, अभी तुम हिप हॉप पे बोलोगे हिप हॉप नहीं है, वो नहीं है कि नहीं है। जिस बंदे ने सिखाया कि रैप क्या होता है, मानता हूं कई लोग बोलते हैं बोहेमिया लेके आया था, बोहेमिया सही बात है, नो हेट, बोहेमिया बाजी बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा लिखते भी है, लेकिन इंट्रोड्यूस कराया था, हम लोगों तक पहुंचा था, वो हनी सिंह का गाना पहुंचा था। हम नहीं जानते थे बोहेमिया बाजी को वगैरह, हमने हनी सिंह को सुना था। तो हमारे लिए तो हनी सिंह हुआ ना फर्स्ट आर्टिस्ट जो हमारे तक पहुंचा रहा है हिप हॉप को, या फिर जो भी तुम बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो ना इस चीज को। सही पकड़े हैं। तो हनी बाजी वो चीज है, तो ओवरहाइप नहीं है। तुम किसी को इतना नीचे मत ले जाओ, क्योंकि तुम इतना नीचे ले गए तो हमें ओवरहाइप करना पड़ेगा उस चीज को इक्वल लाने के लिए। तुम समझो, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो गाइस तुमने मोदी जी वाली वीडियो नहीं देखी हो, मोदी जी वाली वीडियो देख लें। मोदी जी की मीम्स पे मैंने रिएक्ट किया था और बहुत ही मजेदार वीडियो थी वो, लेकिन उस पर व्यूज कमाए हैं। उसके अलावा मैं वापस से कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल पे पता है एल्विश, अभिषेक मलान, फुकरा इंसान और मनीषा रानी, इनके मीम्स पे बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी सारी वीडियो देख लो यार, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं बहुत ज्यादा मस्त वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय, यो हनी सिंह।